गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या के गहरे रहस्य, गहरे उपाय बताने वाले हैं, जो निश्चित ही आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेंगे और आपके दुखों को हरने की इस अमावस्या में इतनी क्षमता है कि जितनी क्षमता किसी और अमावस्या में नहीं है। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस साल सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल यानी कि सोमवार को मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पुण्य और दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर अमावस्या से उत्कृष्ट ये अमावस्या है। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत फलदायी माना गया है। परंतु इस साल कोरोना के चलते, महामारी के चलते नदियों में स्नान करना संभव न हो तो आप अपने घर में सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप ऐसे ही सूर्योदय से पहले स्नान करें। मान्यता यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म कर्म करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं कि जीवन में सुख शांति के लिए इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो लड़के, जो बच्चे, जो बच्चियां जो मन से कमज़ोर होते हैं उनके जीवन में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्तियाँ अपने प्रभाव में कर लेती हैं, तो उनसे बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन कुछ न कुछ उपाय होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा में 16वीं कला को अमा कहा जाता है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिससे चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्तियाँ शामिल हैं। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावस्या, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देव को माना गया है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। प्रकृति और दैविक शक्ति के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, निश्चरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि बेहद फलदायी बताई गई है और अमावस्या तिथि सोमवार पर पड़ती है तो इसका महत्व और प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि हर महीने पड़ती है। चैत्र मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि इस बार सोमवार के दिन जो पड़ रही है उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार यह अमावस्या सिर्फ एक ही बार यानी कि चैत्र महीने में ही पड़ रही है। सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ की आराधना की जाती है और दान दक्षिणा की जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो उसे सोमवती अमावस्या पर शिवजी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर शिवजी की पूजा करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है और दान पुण्य जैसे कार्यों से घर में सुख शांति बनी रहती है तथा समृद्धि में उनकी वृद्धि होती है। हिंदू वर्ष का अंतिम दिन चैत्र अमावस्या विक्रम संवत को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। कहते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। नवरात्र भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि से ही प्रारंभ होती है। चैत्र अमावस्या का ज्योतिषीय महत्व अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाता है वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे चंद्र दोष होता है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है।
अमावस्या तिथि आरंभ होगी 11 अप्रैल 2021 दिन रविवार को प्रातः 6:05 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को प्रातः 8:02 पर। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए। हर एक व्यक्ति को अमावस्या के दिन ये उपाय करने चाहिए, ये प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में कभी भी हलचल मच सकती है। आज आपके जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमावस्या तिथि आपके ग्रहों में ऐसा अद्भुत चेंज करती है कि आपको पता ही नहीं चलता और आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को पड़ सकता है। इसलिए अमावस्या के दिन आपको उपाय तो हमेशा ही करने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में हमारी रक्षा कर सकते हैं और हमारे कुछ समय से हमारे परिवार की रक्षा हो सकती है, हमारी खुद की भी रक्षा हो सकती है। आइए जानते हैं कुछ उपाय। आपको इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से श्री श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि प्रातः स्नान करके जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जाप करते करते सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पीपल के वृक्ष में इस दिन होता है पितरों का वास। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। पूजन के बाद आपको पीपल की यशाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं खत्म हो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्माओं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने से पहले आप उठें, नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अगर गंगा जल नहीं है तो आप ऐसे ही नॉर्मल पानी से आप स्नान करें। हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध, जल, पुष्प, अक्षत, काले तिल और गंगा जल मिलाकर पीपल की जड़ में दाएं हाथ से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप ये जल अर्पण करें। सुहागन महिला पति की लंबी आयु के लिए पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। अपने मन की इच्छा बोलते हुए सफ़ेद मिष्ठान पीपल के पेड़ पर आपको जरूर अर्पण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर निकट के किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। इसके बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे काल्प सर्प योग दोष का असर खत्म हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। यह बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है जो तत्काल आपको फायदा आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन आप आपके घर के मंदिर में अथवा ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोण में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखें, जो बाती होगी वो लाल रंग की ही होगी। इससे माँ लक्ष्मी आप पर तुरंत खुश हो जाएगी। ध्यान रखें, ये अंधेरी रात में ही जलना चाहिए। आपको दिन में ये नहीं जलाना है, ये आपको अंधेरी रात में जलाना है। इससे आपके जीवन में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ईशान कोण में माँ लक्ष्मी के सामने अगर ये दीपक जलाते हैं, अगर माँ लक्ष्मी का फ़ोटो भी आप लगा लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। शुद्ध और उत्कृष्ट भाव से आपको ये उपाय करने चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।